नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज तो हो ही गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे की नाकामी गिनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसे में हम बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो उन्होंने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तो पहले आप देखिए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रोजगार कहाँ से देंगे, बिहार में तो 1 लाख रोजगार भी नहीं। देखिए, ये तो बीजेपी की बातों का ही खंडन कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। बीजेपी ने जो कहा है 4 लाख नौकरियां देंगे, ये तो उन्हीं की बातों का खंडन कर रहे हैं। और हम कितनी बार बता रहे हैं, नीतीश जी से ज़रा पूछिए कि कितने पद जो हैं वो रिक्त हैं, खाली पड़े हुए हैं। 4.5 लाख नौकरियाँ खाली पड़ी हुई हैं। राष्ट्र औसत के मुकाबले 5.5 लाख बनता है। देखिए नीतीश कुमार जी, हम बार बार कह रहे हैं, थक चुके हैं, उनसे बिहार नहीं संभल रहा। अस्पताल की व्यवस्था क्यों चरमराई है? क्योंकि डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं हो पाता है, नर्सेज नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। एजुकेशन पूरा चौपट क्यों हो गया है? क्योंकि टीचर्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स नहीं है। अब जब तक पद को नहीं बना, नौकरी देने का केवल सवाल नहीं है, नौकरी तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में शिक्षा विभाग भी सुधरेगा, स्वास्थ्य विभाग भी सुधरेगा, लॉ एंड ऑर्डर के पुलिस डिपार्टमेंट भी सुधरेगा। नीतीश जी बताएं, पर लाख आबादी पर बिहार में कितने पुलिसकर्मी हैं? 77 हैं केवल। वो उनको बताना चाहिए कि 1 लाख आबादी पर मणिपुर में 1000 से ज़्यादा क्यों है। तो इन सारे विषयों को लेकर के हम लोग जो हैं, जो हमने विजन रखा है, इसीलिए तो हम मांग रहे मौका, जो नीतीश जी ने नहीं किया, नहीं कर पा रहे हैं, हाथ खड़े कर दिए, इसलिए तो हम बिहार की जनता से मौका मांग रहे हैं कि हमको एक मौका दीजिए, हम ये करके दिखाएंगे। नीतीश कुमार ये भी कह रहा है कि भीड़ से वोट नहीं आती, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ नहीं है। अब देखिए, वो तो क्या कहेंगे, उनके पास कहने के लिए क्या है? वो बताना भाई, 15 साल में उनकी उपलब्धि क्या है। महंगाई पे क्यों नहीं बोलते हैं नीतीश कुमार? महंगाई पे बोलना चाहिए। पलायन बिहार में है ही, बेरोजगारी है ही, गरीबी है ही, भूखमरी है ही, इन सारे विषयों पे तो कुछ कहते ही नहीं है, कारखाने नहीं है। लेकिन महंगाई पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। नहीं, आपके भीड़ पे वो कमेंट कर रहे हैं, आपके भीड़ पे वो कर रहे हैं। देखिए, ये बहस का मुद्दा जब तक परिणाम नहीं आएगा तब तक वो विश्वास नहीं करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है कि नीतीश जी की विदाई तय है और महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है, और ये नीतीश जी को विश्वास हो जाएगा 10 तारीख। डबल इंजन बोला है, इस डबल इंजन को, और आप लोगों को जो है उसको बोला है तो वाकई है नहीं। बिहार को कितना सताया गया, बिहार के मजदूर माइग्रेंट को तो अपराधी तक बता दिया था इस सरकार ने। इससे ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं? देखिए, हम तो इस पे कुछ कहेंगे नहीं। छठ जो होता है, साक्षात सूर्य भगवान को, ढलते सूरज को, उगते सूरज को हम लोग जो अर्घ्य देने का काम करते हैं, और एक नेचर की पूजा होती है। पोल खुला है, असलियत लोगों जान रहे हैं, मान रहे हैं। अब तो चिड़चिड़ाहट तो होगी। क्या कारण मानते हैं कि अमित शाह अभी तक प्लानिंग करने नहीं आए? देखिए, हम तो कुछ कहेंगे नहीं। हमको तो सुनने में आया था उनकी तबीयत जो है बिगड़ी हुई है। हम लोग तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के वो भी आ जाए। तो आपने देखा, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा कि नीतीश कुमार को इसलिए खराब लग रहा है क्योंकि उनकी पोल खुल रही। पोल खुलेगी तो बुरा तो लगेगा ही। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को कहा कि महंगाई पे क्यों नहीं बोल रहे हैं। बिहार में पलायन है ही, बेरोजगारी है ही, भूखमरी है ही, गरीबी भी है। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार को कहा कि अब उनसे सत्ता नहीं संभली जाती, अब वो थक चुके हैं। और साथ में दावा भी किया है कि इस बार महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। लेकिन ये तो 10 नवंबर को पता चलेगा कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।